कैसे करा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। पूरे हिंदुस्तान के 3 एजुकेशन सिस्टम हैं। उन एजुकेशन सिस्टम में 3 हायर एजुकेशन सिस्टम है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का सिस्टम है, और एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सिस्टम में डायरेक्ट बच्चे को नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को ये मना भी कर रहा हूँ कि वो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी से अपने आप को खुद को बचाएं, जिससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में कई खराबियाँ आ रही हैं, उनके करियर पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि कानून मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में, वो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज और AICTE से एफिलिएटेड कॉलेज। बिल्कुल ऐसे ही स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन बॉडी मुझे 15% एडमिशन डायरेक्ट करने का कानूनी हक देती है। इसलिए मैं उन 15% सीटों पर बच्चे को डायरेक्ट भेज सकता हूँ एडमिशन के लिए। उससे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ बच्चा 50% से पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किसी भी कोर्स को वो करना चाहता है तो मैं पैरामेडिकल के लिए और टेक्निकल एजुकेशन में उसको डायरेक्ट फ्री भेज सकता हूँ, और उसके पैसे का इंतजाम उसको नहीं करना है। उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, उसकी फीस की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, और खाने और रहने का खर्च बच्चा खुद ही पे करता है। ये हमारा प्रोसेस है टोटल एडमिशन। इसमें कितना मतलब कामयाब हो पाया, कितने बच्चों को जो है दाखिला? पहली बार 2007 और 8 के सेशन में मैं 30 बच्चों के साथ कामयाब हुआ था। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि हिंदुस्तान में ये पहली बार हो रहा है। पहले बिहार से हम हिंदुस्तान के कोनों कोनों में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। अब मेरे पास तुमकुर से बच्चा आता है, महाराष्ट्र से बच्चा आता है, मेरे पास नेपाल के बॉर्डर से फॉबिसगंज से बच्चा आता है। देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं रोजमाइन का, और बच्चा आता है और उस बच्चे के प्रोसेस को जिस कानूनी तरीके से करना चाहिए हमारी संस्था उसको उस तरह से प्रोसेस करके उनको एडमिशन देती है। और ये एक पॉलिसी है, कॉन्सेप्ट है जिसे मुल्क को समझना चाहिए। आपकी ओला, आपने ऐप देखा होगा, टैक्सी किसी और की, ड्राइवर किसी और का, बट जो पैसा है आप ओला कंपनी को देते हैं। बिल्कुल इसी तर्ज पे ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हमने मुल्क के मैक्सिमम 4000 कॉलेजों को कंसल्ट करके उनकी सीटों, जो काउंसलिंग से अपीयर नहीं हो पाए बच्चे, उन सीटों पर हम बच्चों को अपनी फीस स्ट्रक्चर पर भेजने में कामयाब हुए हैं, जिसमें 5000। बिल्कुल ऐसा नहीं समझे कोई पूरे इंडिया के अंदर कि सरकार की किसी रकम को संस्था रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम सरकारी किसी मदद के बगैर ये करने में कामयाब हुए। हम सरकार की किसी तरह की मदद नहीं ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। कि मुल्क में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, उनकी काउंसलिंग से सीटें इसलिए नहीं भर रही हैं क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने ऐसा बाजार खड़ा कर दिया है उनके अगेंस्ट में कि स्टेट सीटें नहीं फिल्ड हो रही हैं, वो वैकेंट रह जा रही हैं। आप देखे होंगे कि चैरिटेबल ट्रस्ट आज तक भीख मांगता रहा है, चंदा लेता रहा है मोहल्लों में जाकर। रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन अवैस अंबर, मैं वैसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं चंदा नहीं मांग रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उनसे वैकेंट सीटों पर ये नेगोशिएशन किया जा सकता है कि आपकी जनाब 10 सीटें वैकेंट हैं, उसमें 2 मुझे दे दीजिए, कीमत बताइए। तो वो फ्री बच्चों के लिए है, मेरे लिए फ्री नहीं है। हमें 2 महीनों के अंदर में तकरीबन कॉर्पोरेट से 33 या 34 लाख रुपया फंडिंग इस प्रोग्राम को चलाने के लिए आया है। जबकि हमने किसी के हाथ नहीं फैलाया, उन्होंने हमें इस प्रोग्राम की रिस्पेक्ट में दिया। हम प्रोग्राम्स दे रहे हैं स्कूलों में जाकर के, हम पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, हम फेसबुक में इसके अपडेशंस भी डाल रहे हैं कि हम कहाँ हैं। बच्चों से क्या अपील किया है आपने? बच्चों से अपील करता हूँ कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भारत का तब तक अप नहीं हो सकता जब तक बच्चा कोचिंग संस्थानों में फंसा रहेगा। मैं बच्चों से अपील करता हूँ कि वो भारत के संविधान को
की रखवाली करते हुए 10वीं और 12वीं में 50% को मार्क्स ला करके पैसे की चिंता छोड़ करके रोजमर्रा संस्थाएं मैं उनको गोद लेने के लिए तैयार हूं। उसके लिए उन्हें एक शपथ लेना होगा। वो शपथ ये होगा कि पढ़ने के बाद वीडियो बनेगी उसकी, पढ़ने के बाद वो भी किसी एक को पढ़ाएंगे। ये एक चेन बन रहा है। आज मेरे 2 बैच निकल चुके हैं, वो भी आगे बच्चे को पढ़ाने के लिए काम है। तो पढ़ने के बाद उन्हें बच्चे को पढ़ाना होगा और अपनी शादी में किसी तरह का दहेज को न लेंगे, न परिवार को लेने देंगे। ये शपथ उन्हें लेना होगा। इस मुहिम को इस तरीके से चलाया जा रहा है, जिसको बाद में नीतीश कुमार जी ने बिहार में कॉपी करके चलाना चाहिए। हमारा कि हम बच्चों से ये अपील करते हैं कि अगर कोई मुल्क के कन्याकुमारी से कश्मीर तक में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे का अभाव है, पैसे की कमी है, तो ये वो अब दोबारा नहीं कह सकता कि पैसे की वजह से मैं पढ़ नहीं सका। मुल्क के किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे बच्चों को मैं अपील कर रहा हूँ। और खास करके चूंकि मैं एक माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मुस्लिम बच्चों के लिए तो मैंने पूरे दरवाजे खोल रखे हैं। यहाँ तक खाने की रकम भी उसके लिए 388 बच्चों की जमा रखी है। तो वो आए, बहुत बड़ी तादाद में आए, मैं उनका वेलकम करता हूँ, मैं उनको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ।